गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आयुर्वेदा की वो चारों स्टेप्स, यम, नियम, आसन और प्राणायाम फॉलो कर रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा रिब्रश करते हैं आज। देखिए, फोर प्रकार के ना इंटीरियर एम्पायर्स हैं हमारे अंदर। हमारे वो चार इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं लाइफ के, जिनका हमने ध्यान रखना है। और वो सब, लाइक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट वे, वो नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, जो आयुर्वेदा के टोटल 8 अंग कहेंगे है ना, उसी को एक थोड़ा सा डिफरेंट वे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहला आता है माइंडसेट। ठीक है जी। जो फोर हमारे इंटरनल एम्पायर्स हैं, जिनका हमने ध्यान रखना है, सो दैट वी कैन लिव हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज थ्रू आउट आवर स्फीयर ऑफ लाइफ। मतलब हमें कोई भी मुश्किल कभी परेशान ना कर पाए, हम इतने स्ट्रांग हो जाएं। वो सब कैसे होगा? ये सारी चीजें धीरे धीरे अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी है। हमने जो चीजें नहीं सीखी थी, अब सीखनी है। ठीक है। सबसे पहला आता है माइंडसेट। ठीक है। सेकंड आता है आपका सोल सेट। थर्ड आता है हार्ट सेट। एंड फोर्थ आता है हेल्थ सेट। अब जो देखो, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट, जो माइंड सेट है, हार्ट सेट है और हेल्थ सेट है। माइंड सेट और हार्ट सेट जो ब्रेन वाला सेट है, और जो एम्पायर, पहला एम्पायर है ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शुरुआत यहीं से होती है जी। वो कहते हैं ना, मन जीते जग जीत। वो चीज सीख रहे हैं हम कि कैसे करनी है। ठीक है। तो ये जो माइंड सेट है, मैंने आपको यम और नियम में बता दिया कैसे करना है। कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं लाना, क्योंकि थॉट्स ही आपकी जिंदगी है। जैसे एक गार्डनर है ना, एक माली है, रोज सुबह उठ के पानी डालता है और छोटे मोटे वीड्स आए होते हैं तो उनको निकाल देता है। ऐसे ही जैसे नेगेटिव पॉइंट हमारे ब्रेन में जरा सा आया, क्या करना है, मैंने आपको बैंड थेरेपी सिखाई हुई है। इमीडिएटली बैंड से, अगर आपके हाथ में बैंड नहीं है, इमीडिएटली अपने हाथ को ऐसे मारिए। तो ब्रेन को क्या सिग्नल जाएगा? अरे भाई, जैसे ही मैं कुछ नेगेटिव सोचता हूँ, मुझे पेन होती है। पेन सिग्नल है ये, पेन पेन का सिग्नल है। इमीडिएटली ब्रेन क्या करेगा? धीरे धीरे नेगेटिव पॉइंट सोचने में, यार छोड़ो यार, यहाँ से पेन आनी है। ठीक है। वो अच्छे हेल्दी हेल्दी टॉक्स करेगा। तो माइंड सेट और हार्ट सेट में यम और नियम आते हैं। मन कर्म वचन से किसी का दिल नहीं दुखाना। ठीक है। माइंड सेट में थॉट प्रोसेस आता है कि हमने गलत सोचना ही नहीं है। क्यों? जब भी आपका दिमाग आपको बोले कुछ गलत अरे नहीं 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 नहीं, मेरी यूलॉजी बनने वाली है, मेरा एक टेस्टिमोनियल मैं बनाने वाला हूं या बनाने वाली हूँ। माई फैमिली, माई पेरेंट्स, मेरे जॉब की प्रोफाइल में जितने भी लोग हैं, सीनियर जूनियर्स, और ये सोसाइटी कल को मेरे ऊपर गर्व करने वाली है। मैं जिस भी प्रोफेशन में हूँ, चाहे आप एक न्यूज़पेपर वाले हैं, चाहे आप एक शॉपकीपर है, आप किसी भी छोटे से छोटे लेवल, इवन आप एक घर भी बना रहे हैं ना, आप एक कंस्ट्रक्टर हैं, आप उसमें भी परफेक्ट हो जाइए। अपना दी बेस्ट दीजिए। अपने थॉट प्रोसेस को यही लेकर चलिए कि ओके फाइन, आई एम गोइंग टू गिव द बेस्ट टू द सोसाइटी, सो दैट आई कैन फील एट पीस। जब आप अच्छा अच्छा करते हैं ना, बेसिकली काम करते हैं, अपना दी बेस्ट देते हैं, आपको खुद को अच्छा फील होता है। अपने लिए कर रहे हैं, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके फाइन, आज का दिन मैंने दी बेस्ट किया, मैंने अपना अच्छी प्रकार से अपना जो जो कार्य था, जो मेरा जॉब है, वो मैंने बड़ी अच्छे प्रकार से किया। थॉट प्रोसेस नेगेटिव आया और मैंने इमीडिएटली उसको कॉन्टरैक्ट किया। नहीं नहीं नहीं, मेरे को अपनी टेस्टिमनी बहुत बढ़िया बना के जानी है। मेरे को जब पर्दा गिरे, तो जब लोग मेरे बारे में कहें, तो वो चीजें मेरे को अभी से करनी है। अभी से अपना ध्यान रखना है कि लोग मेरे बारे में क्या कहने वाले हैं, मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या कहने वाले हैं, है ना? कि आई वॉज ए ग्रेट सोल, मैंने क्या बढ़िया लाइफ में अपने ऊपर कैसे कंट्रोल किया। हम सिर्फ अपना ध्यान रखने आए हैं, खुद को चेंज करने आए हैं, डेली ग्रो करने आए हैं। ठीक है ना? तो वही चीज है आपका थॉट प्रोसेस, जिसको आपका माइंडसेट बनाया गया है। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जो हमारे माइंड में ना चार प्रकार के वेव्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। मैं आज आपको ना
एक चीज बताती हूँ, प्राणायाम साथ में रिलेटेड आ गया। जो जब हम प्राणायाम में आपको भ्रामरी रसायन सिखाया था, आज आपको समझाती हूँ भ्रामरी रसायन करना कितना जरूरी है। सभी ने करना है, सिर्फ बच्चों ने नहीं करना। क्या होता है जब हम भ्रामरी रसायन करते हैं ना, और ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जैसे ही एक सेट ऑफ भ्रामरी रसायन करते हैं, उसमें आपके बीटा वेव्स आपकी कंसंट्रेशन, आप कितनी प्रैक्टिकली और कितनी अच्छी तरह से फोकस्ड हैं। स्पेशली बच्चों के लिए भ्रामरी रसायन क्यों कहा गया, जैसे ही एक भ्रामरी रसायन करते हैं ना, अगर बीटा वेव्स आप कह लो 10 पे चल रही हैं, तो इमीडिएटली एक भ्रामरी रसायन करने के बाद बीटा वेव्स 10 टाइम्स बढ़ जाती हैं। उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। आप और ज्यादा इंटेलिजेंट वे से जो आपने 1 घंटे में काम करना है या समझना है फोकस करके, वो आप 10 मिनट में कर लेते हो। इसलिए जैसे ही अपने ऑफिस में बैठोगे, आप अपने सारे जूनियर्स को और खुद, ओके बेटा भ्रामरी रसायन कर लो सब, उससे आप हैरान रह जाओगे कि आपके ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? लोगों को इमीडिएटली क्या होता है भ्रामरी रसायन में, हम इसको रिपीट करते हैं। क्या किया हमने, आपको बताया था, एक फिंगर यहाँ रखी, आईज के ऊपर रखी, नोज के नीचे रखी, यहाँ की, और ये जो आपका थंब है आपने इसको पिनना है ना, कान का जो छोटा सा एरिया जो बाहर को होता है, इसके ऊपर प्रेस करना है लाइटली, और हमिंग बी जैसी आवाज निकालनी है। आई विल डू इट अगेन, आप सब भी करें। चलिए आज का भ्रमरी रसायन। इससे क्या हुआ, आपकी बीटा वेव्स बढ़ गई। इमीडिएटली आपको ब्रेन को एकदम से गया। एक और प्रैक्टिकली आज डॉक्टर्स के सिस्टम से बताती हूँ। जब हम ये सांस लेते हैं नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू नहीं लेते भ्रामरी में, तो हमारी ना नेजल जो अंदर लाइनिंग है, वो ना थोड़ी सी उसमें वाइब्रेशन होती है, आवाज आ रही है, हम बी की तरह कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो एलिमेंट, वो जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो सिक्रीट होता है, वो जनरेट होता है। वो क्या करता है, हमारे सारे ऑर्गन्स में की हेल्प करता है। हार्ट को अच्छी तरह से बीट कराता है, माइंड को, ब्रेन को ऑक्सीजन देता है। क्या करता है, तो जितने वेसल्स होते हैं उनको डायलेट कर देता है, खोल देता है। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन अच्छी तरह से अंदर जाते हैं। तो क्या समझा, भ्रामरी रसायन सबके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगी, उसने क्या करना, वेसल्स भी कंस्ट्रक्टेड है ना। और इससे अगर हम देखें तो आई थिंक आपकी लाइफ में ना तो आपको कभी ब्रेन स्ट्रोक होगा, ना आपको हार्ट अटैक होगा, क्योंकि आप अपने वेसल्स को रोज खोल रहे हो। एक तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपकी बीटा वेव्स ब्रेन की बढ़ रही हैं, जिससे आपको कंसंट्रेशन हो रहा है। आप अपना काम जो 4 घंटे में करते थे, वो 2 या 1 घंटे में फिनिश कर लेंगे। आपके बाकी कुलीग्स भी कर लेंगे, है ना। लंच के बाद भी भ्रामरी रसायन सबको बोलो कि भाई जब आप सीट पे दोबारा बैठने लगे, भ्रामरी रसायन करके बैठेंगे। 2 बार कर लीजिए भ्रामरी रसायन, 2 मिनट तो लगते हैं। और साथ साथ अनुलोम विलोम भी करिए, ठीक है। अब आपको देखो, मैंने आपको प्रैक्टिकली तरीके से समझा दिया कि भ्रामरी रसायन क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ेगा, और ब्रेन वेसल्स डायलेट होंगे, खुल जाएंगे रास्ते, ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगी, हार्ट को ऑक्सीजन जाएगी, सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। इसी प्रकार से अनुलोम विलोम है, जो अनुलोम विलोम आपको बताया था ना, एक नाक से सांस लेना है, एक से छोड़ना है, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। इसको नाड़ी शोधन क्यों कहते हैं, नाड़ी शोधन इसलिए कहा गया कि एक तरफ से जब हमने राइट साइड से नाक बंद किया, और ये 2 फिंगर्स हमने ऊपर रखी, और यहाँ से ये जो 2 फिंगर्स है यहाँ रखी, आपने एक तरफ से राइट साइड से नेजल पाथ को बंद करके आपने यहाँ से सांस लेना है लेफ्ट साइड से, फिर रोकना है। चाहे 1 टाइम को रोको, 2 टाइम, इससे क्या होता है, जितनी ऑक्सीजन अंदर तक जानी है ना वो जाएगी। रोकना जरूर है, फिर धीरे धीरे से दूसरी तरफ छोड़ देना है, वहां भी रोकना है, बंद लगाना है। जितना चाहे 1-2 काउंट पे रोको, धीरे धीरे वो आपका 8 काउंट हो जाएगा। आपको कोई फोकस करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको 2 काउंट तक अंदर ले जाने के लिए बोला, 8 काउंट तक रोकने के लिए बोला, 4 काउंट तक बाहर छोड़ने के लिए। आप अपने बेस्ट जज है। आपने रोज अनुलोम विलोम करना है। जब आपको याद आया ना, अरे यार अभी अगर जैसे सपोज आपने दोपहर का लंच ऑर्डर किया, बेटा लंच ले आओ, उससे पहले अनुलोम विलोम कर लेते हैं 2 मिनट। जब भी फ्री हुए अनुलोम विलोम कीजिए, खुल के सांस अंदर लीजिए, रोकिए, फिर छोड़िए।
इससे क्या हुआ, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, एक तो आप अपना ऑक्सीजन लेवल अंदर बढ़ा रहे हैं, दूसरा आपका माइंड, आपकी जो बॉडी है और आपका थॉट प्रोसेस है, तीनों के तीनों एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। वो जो मन जीते जगजीत है ना, वो थॉट प्रोसेस से सीखना है। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं जा रहे हैं, आप यकीन मानेंगे कि उस टाइम पे आपका पूरा ध्यान अपने सांस लेने और छोड़ने में था। तो क्या हुआ, हमने अपने मन को प्रेजेंट में फोकस करना सिखा दिया। वो मन है ना आपका छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, जिससे आपने रोज बात करनी है, ठीक है ना। जब भी वो कुछ गलत बोले, ना 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 बेटा, बैंड थेरेपी, ये देखो आपको पेन हुआ ना, नो नेगेटिव थॉट, हम अपना दी बेस्ट करेंगे। हम यम और नियम को फॉलो करते हुए अपना माइंडसेट वाला जो इंटीरियर एम्पायर है उसका ध्यान रखेंगे, है ना। हम अपना हार्ट सेट है, दिल का ध्यान रखेंगे, है ना। कैसे कर रहे हैं, भ्रामरी साइंस हाथ में सीख लिया, अनुलोम विलोम सीख लिया, प्राणायाम इसलिए जरूरी है, ठीक है। थर्ड है हेल्थ सेट, जो मैंने आपको बोला, फिजिकल एक्सरसाइज। आप ध्यान से समझिए, अगर आप उसमें भी ना सारे चक्रास एलिवेट होते हैं। एक सिंपल सा आज आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। आपने मणिपुर चक्र को एलिवेट करना है ना, तो अगर आप जिम जाते हैं या कोई आसन करते हैं जिससे मणिपुर चक्र होता है आपके नेवल पे, आपकी टम्मी के ऊपर है मणिपुर चक्र, तो वो कैसे मोटिवेट होता है जब भी आप इसको प्रेस करते हैं, ठीक है। कपाल भाती करते हैं, उसमें मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सांस अंदर छोड़ रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपका मणिपुर चक्र है। ये क्या आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आपको खुद पे, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है, आपको खुद पे आपको फील होता है ओके आई कैन डू द बेस्ट। स्टेयर्स पे चढ़िए, जब आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं तब भी आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है, दौड़ रहे हैं तब भी हो रहा है, ठीक है जी। कोई भी आसन कर रहे हैं जिसमें स्टमक आपका अम्बलाइकस जो आपकी धुनी है वो इन्वॉल्व है, तो आपका वो मणिपुर चक्र वहां से एक्टिवेट हो रहा है। तो एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है, सारे चक्र को एक्टिवेट करना है। धीरे धीरे यहाँ तक आएंगे जब मेडिटेशन सीखेंगे कि क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो आज का दिन में हमने अपना माइंड सेट, अपना हार्ट सेट, सोल सेट आएगा हमारा धारणा ध्यान समाधि में, जो चार है ना इंटीरियर एम्पायर। आई वॉज रीडिंग ए बुक, उसमें उसने बताया, एक साइकोलॉजिस्ट ने, उनका नाम है एंडर एरिक्सन, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से। अगर आपको अपने फील्ड की मास्टरी में करनी है, दी बेस्ट बनना है, तो आपको रोज 2 hours and 44 minutes उस फील्ड में स्टडी करनी पड़ेगी। तो दैट इज अ रिसर्च। 10 years तक आपको 2 hours and 44 minutes तक उस फील्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस फील्ड को। फॉर 10 years देन यू विल बी अ मास्टर इन योर फील्ड, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ जीनियस आर मेड। तो ध्यान रखें, अपना पूरा ध्यान रखें, रोज भ्रामरी करनी है, रोज अनुलोम विलोम करना है। ये आपके प्रैक्टिकल सेशंस हो गए। अपने थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है, अपने हार्ट सेट का ध्यान कैसे रखना है, वो यम नियम साथ में करते करते आसन में एक्सरसाइज आ गई, जो मैंने आपको हेल्थ सेट बताया। और फोर्थ है सोल सेट। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है अपने हेल्थ सेट में, जो मैं कल आपको टू बी कंटिन्यूड भी करूंगी, कि लेट गो करें आपके फियर्स, जो आपका एंगर है, वो सारी धीरे धीरे आपको साथ के साथ ना, प्रोसेस ऑफ लाइफ है, ये जर्नी है जहां हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन सी चीजें हमें खुद का नुकसान पहुंचाएंगी और कौन सी वो चीजें हैं जो हम लाइफ लॉन्ग, हम हॉस्पिटल की जगह हिल स्टेशन घूमने जाएंगे, हमारा घर ही मंदिर होगा, है ना। तो ये सारी चीजें सीखनी है, अपने 4 इंटीरियर एम्पायर्स का ध्यान रखना है ना। बहुत बहुत ध्यान रखना है। यम नियम आसन प्राणायाम यही चीजें हैं, ये चारों में आपके 3 तो आ गए, ठीक है ना। आपका सबसे इंपॉर्टेंट वो जो मैंने आपको बताया, माइंड सेट, देन हार्ट सेट, एंड देन योर फिजिकल सेट। पीक परफॉर्मेंस आपने करनी है, जो करनी है वो आपको धीरे धीरे साथ के साथ मैं बताती रहूंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, खुश रखिए अपने आप को, और प्रॉपर टाइम पे खाना खाइए, प्रॉपर सोइए, और भ्रामरी रसायन और अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन जरूर कीजिए। अपने लिए करना है, क्योंकि हम इस दुनिया में अपना ध्यान रखने ही आए थे। अपना ध्यान रखेंगे ना, तभी बाकी लोगों का ध्यान रख पाएंगे, ठीक है जी।
अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें। गॉड ब्लेस यू। सत श्री अकाल।